श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय और रेडियो नेपाल के सहकार्य में तैयार कयल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम अब रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास 103 मेगाहर्ज पर प्रत्येक बुध के संझिया 4:30 बजे 15 मिनट खातिर प्रस्तुत होगी। ये कार्यक्रम मीडियम वेव 11 से 43 किलो हर्ज के साथ ऑनलाइन में www.onlineradiionepal.gov.np आ मोबाइल ऐप से विश्व के कोनो स्थान में रह के सुन सके निसन। रोजगारी खातिर विदेश जाए के इच्छा राखे वाला लोग खातिर आधिकारिक सूचना, लौट के आवे वाला खातिर अपने देश में रोजगारी सृजना करे के चाहला पर आवश्यक परामर्श आ वैदेशिक रोजगार चाहे स्वरोजगार के विषय पर जिज्ञासा आ सरोकार के बहुते विषय में जानकारी देवे खातिर ई कार्यक्रम तैयार कइल गेल बा। आजू के कार्यक्रम में प्राविधिक मित्र कमल शाह, सहकर्मी जय यादव साथे हम नम्रता कर्ण अपने लोग के स्वागत करतानी। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला नेपाली भैया भाई, दीदी बहिन लोग खातिर आवश्यक सूचना प्रवाह करेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय ई कार्यक्रम निर्माण कैले बा। ई कार्यक्रम में काम खातिर विदेश जाए वाला, सीख के आवे वाला आ स्वदेश में ही उद्यमशील होके खातिर प्रयत्न कर रहल व्यक्ति लोग के जिज्ञासा, योजना आ अनुभव सुने के मिले। तो अब चली आजू के कार्यक्रम में समावेश होके वाला मुख्य सामग्री सबके ओर। आजू के कार्यक्रम में बढ़ रहल कोरिया क्रेज के समाचार मूलक गतिविधि संगे वैदेशिक रोजगारी में जाके मृत्युवरण कैल एक जने पीड़ित परिवार के सदस्य संगे के कैल गईल अंतर्वार्ता प्रस्तुत करेम। दक्षिण कोरिया पछिल्का समय नेपाली के पहिलका प्राथमिकता में राख के श्रमिक के मांग करे लागल बा। एकरा संगे रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत दक्षिण कोरिया जायला आवेदन देवे वाला नेपाली के संख्या भी बढ़ रहल बा। सन 2024 में उत्पादन की ओर 15,848 जना खातिर मांग आइल में 1,65,000 से बेसी के आवेदन परल भी एकरा के पुष्टि करेला। दक्षिण कोरिया सरकार के मानव संसाधन विभाग HRD जौन देश जल्दी श्रमिक पेठावे सकी उ देश के बेसी कोटा देवे के नीति ले लेबा। वही तरह उहे अनुसार ई बेर सबसे बेसी कोटा नेपाल के मिलल बा। सन 2024 में मांग भइल भाषा परीक्षा में 1,63,635 जना सहभागी भइल बाड़न। उ अवधि में 4,705 जना नेपाली श्रमिक कोरिया गइल बाड़न। दक्षिण कोरिया पछिल्का समय कृषि तथा पशुपालन, उत्पादन, निर्माण, सेवा आ पानी जहाज निर्माण क्षेत्र में नेपाल से श्रमिक ले जाए के प्रक्रिया अगाडि बढ़ौले बा। EPS प्रणाली से 16 गो देश से श्रमिक ले जा रहल दक्षिण कोरिया ई अंतर्गत सबसे बेसी श्रमिक नेपाल से छनौट कर रहल बा। EPS मार्फत आवेदन देवे वाला सभी आवेदक के भाषा परीक्षा कोरियाली प्रतिनिधि के सहभागिता में हो रहल बा। वैदेशिक रोजगार विभाग अंतर्गत EPS कोरिया शाखा के अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 में EPS भाषा परीक्षा उत्तीर्ण क के नेपाल से 22,000 आ चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 के पहिलका 7 महीना में लगभग 9,000 नेपाली EPS मार्फत दक्षिण कोरिया पहुंचल बाड़न। EPS कोरिया शाखा के अनुसार 1.5 दशक के अवधि में 1,05,973 जना नेपाली दक्षिण कोरिया में रोजगारी ले बाड़न, जेमे 96,705 जना पुरुष आ 9,268 जना महिला रहल बाड़ी। कोरिया सरकार वर्षेनी नेपाली श्रमिक के कोटा बढ़ावत आइल बा। कोरिया सरकार EPS मार्फत सन 2023 से नेपाल से हरेक महीना लगभग 2,000 के दर से नेपाली श्रमिक ले जाए के संकेत कैले बा। अन्य मुलुक के तुलना में आकर्षक सेवा सुविधा के कारण भी दक्षिण कोरिया नेपाली युवा के आकर्षक श्रम गंतव्य में पड़ल EPS शाखा के निर्देशक मैया कड़ेल बतैले बाड़ी। EPS कोरिया शाखा द्वारा सार्वजनिक कैल गई तथ्यांक में कोरियन भाषा में सन 2023 में 89,335 जना भाषा परीक्षा में सहभागी भइरहलन, जेमे 19,698 जना के रोजगारी मिलल रहे। वही तरह 2024 में 1,63,635 जना भाषा परीक्षा में सहभागी भइरहलन, जेमे 4,705 जने के रोजगारी मिलल बा। अभी तकले के तथ्यांक देखला पर 8,28,626 जना द्वारा भाषा परीक्षा में सहभागिता जनैला पर 1,05,973 जना के रोजगारी मिलल तथ्यांक बा।
कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी सुन रहल बानी। कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी में आज वैसन व्यक्ति से बात करे जा रहल बानी जिनकर परिवार के सदस्य विदेश में वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में गइल रहनी। उनका संगे दुर्घटना भइल, उहाँ के बीमा करा के गइल रहनी। कैसे बीमा रकम उहाँ के प्राप्त कैनी, बीमा के फायदा का बा, घाटा का बा, ई विषय में हम उहाँ के घर परिवार के एक जने सदस्य बानी, उहाँ से हम बात करे जा रहल बानी। सर, स्वागत बा वैदेशिक रोजगारी में। जी सर। राउर परिचय करावल जाओ ना। हमार परिचय बा, हमार नाम बा मोहम्मद यासीन जी। हम बीरगंज से बानी। राउर घर परिवार के विदेश गइल रहनी, कौन सदस्य रहनी? ऊ हमार भाई रहनी, मतलब हमार चाचा के लड़का। हम उनकर बड़का बा के लड़का बानी, उनकर बड़ भैया। जी। कौन देश गइल रहनी, कितना दिन पहले गइल रहनी? लमसम 1 साल पहले गए रहनी। जी। कतार देश में डिलीवरी बॉय के काम। कथी के मार्फत गइल रहनी? एजेंट के मार्फत कि कोनो मेन पावर कंपनी के मार्फत? मेन पावर के मार्फत। मेन पावर कहाँ के? बीरगंज के लोकल मेन पावर रहे कि काठमांडू के? अच्छा, मेन पावर से कैसे चिन जान रहे? कोई एजेंटे ले गए वहाँ मेन पावर से करके। अच्छा, तो विदेश गइला के कितना दिन बाद कौन समस्या आयल राउर भाई में? विदेश गइला के लगभग 1 साल बाद, अब जैसे 2089 के महीना 27 गते जी, ड्यूटी के क्रम में बाइक राइडिंग में जैसे डिलीवरी बॉय बा तब कुछ कहीं से ऑर्डर आवेला तो लेके जाए पड़ेला। तो वही लेके जात रहनी। पीछे से मतलब एक आदमी लेडीज कार चलाओ जी, वो पीछे से मार के सीधे उड़ा देल गइल बा। अब वही दिन तुरंत ही डेथ स्पॉट हो गए। ओकरे बाद हमने के पास खबर आई जैसन बात बा कहते कंपनी से, जहाँ जौन कंपनी में काम करत रही वो कंपनी वाला के फोन आयल कि ऐसन बात बा। घटना भइला के कितना दिन लागल राउर भाई के शरीर अपन यहाँ अपना घरे लियावे में? इमे का बा सर कि सबसे पहला तो जौन कंपनी में काम होत रहे जी, वो कंपनी के आदमी हमने के बिल्कुल सपोर्ट ना कइल। अब जैसे उ तो नेपाल में बॉडी ले आवे के भेजे के पक्ष में ना रहे, उल्टा हमनी से मांग कैलक कि 10 लाख रुपया तू भेजा तब तोहर बॉडी यहाँ से जाए, ना तो तोहर बॉडी के एजिंग कफन दफन करेगा। तो अभी कुछ दिन तो हमने के 1-2 दिन तो हमने भी अलमल में पड़ गए सन कि लागत आ कि हमने के भाई के मुँह देखे के ना मिली। लेकिन बानी कुछ हमने के यहाँ के अपन बानी एगो हमने के हवलदार साहब यहाँ बीरगंज जिला कार्यालय जी, उनकर नाम बा मंगल कुम्हाल। वो अपने के बहुत हेल्प करनी हमने के जी। सबसे पहला उनकरे से हमने के हेल्प शुरू भइल बा। जैसे उहे हमने के सब ले जाके एने ओने सब यहाँ से वहाँ से करके सब डॉक्यूमेंट तैयार करवा के यहाँ से वहाँ से, तो फिर भी हमने के 14 दिन लाग गए वहाँ से बॉडी नेपाल में ले आओ। हवलदार साहब कहाँ ले गई निरुआ के? कौना कंपनी ले गए, कौना व्यक्ति ले गए, कौन कौन कागजात सब ले जाके जुटावे के? तो सबसे पहला हमने के ले गए नी सीडीओ कार्यालय में, तो वहाँ जाके बात रखल गई। सीडीओ कार्यालय से अपने के मानी ना प्रवासी स्रोत केंद्र बा एगो जी, हाँ। तो उमें 2 आदमी बानी लोग, एगो जय प्रकाश गुप्ता सर बानी जी, एगो देवता रिजाल मैम बानी। ये दोनों आदमी से ही पहल भइल बा हमने के। ये 2 आदमी हमने के बहुत हेल्प करनी लोग जी जी। जैसे हमने के कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ से बनी, सब हमने के आइडिया देनी लोग, खुद से भी जाके वहाँ कह के करवानी लोग। तो उ जो 10 लाख रुपया के मांग भइल रहे, तो उ 10 लाख रुपया तीरे के पड़ल कि कैसे? ना तीरे के पड़ल। यहाँ से हुए न, यहाँ से हमने के सब अपन चारू ओरी से फोन करावल गइल, कंपनी के दबाव देहल गइल, तब जाके उ तैयार भइल, रेडी भइल, तब वहाँ से अपन सब कागज पत्र करा के तब वहाँ से भेजलक जी। अब विदेश जाए से पहले वहाँ के बीमा करौले रहनी, कौना कंपनी में बीमा करौले रहनी? बीमा करौले रहनी एशियन लाइफ इंश्योरेंस में। अच्छा, कितना के बीमा भइल रहे? एशियन लाइफ इंश्योरेंस में जाके भी हमनी के बीमा क्लेम करनी सन, इंश्योरेंस क्लेम करनी सन कि हेंगे समस्या बा, तो सब डॉक्यूमेंट सब मांगनी कि हई डॉक्यूमेंट बनावे के पड़ी। मान ली कि हई एगो बीमा कंपनी के पैसा भी निकाले में हमरा 2 महीना लाग। मैं कहे के चाहतानी नु जी कि कहीं भी कोई भी कार्यकर्ता बा सरकारी ऑफिस में, कर्मचारी लोग कम कोई भी मतलब कहीं से भी कोई भी अगर कोनो अख्तियारों में बा तो उ लोग के तो अपन अपन अधिकार संबंधी अपन कोई भी बात वो हिसाब से हेल्प करे के चाहिए, सलाह सुझाव देवे के चाहिए। तो राउर लोगिन के बीमा खातिर जितना
कागजात के जरूरत रहे ई सब जुटावे में 2 महीना समय लाग गई। हाँ, एमे बहुत समय लाग गई। कौन कौन कागजात सब जुटावे के पड़ल? कागजात तो बहुत बा, उतना तो नाम रखे ना सकी आदमी ना। हाँ। केहू में 20-25 किस्म के कागजात रहे जी, जौन बीमा कंपनी में पेश करे के पड़ल। अब बीमा कंपनी के ओर से कितना सहूलियत मिले? बीमा कंपनी के कर्मचारी लोग कितना सहयोग करे लोग काम में? बीमा कंपनी के कर्मचारी में एक आदमी बानी हमनी के यहाँ वीरगंज के एशियन लाइफ इंश्योरेंस में जी, प्रकाश कुमार गुप्ता जी, वो हमनी के बहुत हेल्प कैनी। तो कहाँ से भइल काम? यही वीरगंज घंटा घर के पास इनकर ब्रांच बा। अच्छा, वीरगंज शाखा के। ये हमनी के सहज तरीका से बहुत हेल्प कैनी। जौन काम काठमांडू में होके वाला रहे वो भी हमनी के यहाँ से करेनी। जी। तो एमे बा लोग बहुत ऐसन बा लोग जौन हमनी के बहुत मदद कैले बा लोग, बहुत हेल्प कैले बा लोग। एक आदमी बानी हमनी के नगर पालिका के पंजीकरण शाखा के जी, अमृता शाह मैम। हालांकि उ शाखा के तो काम हो ना, ये भी बहुत हेल्प कैनी हमनी के। जैसे जौन काम यहाँ से नगर पालिका से होके वाला वो भी काम खुद अपन हाथ से करवेले बानी। यही में बानी कुछ लोग बा जौन बहुत अच्छा तरीका से हमने के मदद करनी, हेल्प करनी। न तो अभी तक भी पैसा हमने के से ना मिल रही। जी, तो उहे अब जौन बीमा कंपनी बाटे एशियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उमे से कितना के सहूलियत मिले? उन्हें के कर्मचारी लोग से कैसे समन्वय करे लोग? अब यहाँ के कर्मचारी लोग तो हमने के साथ अच्छा व्यवहार करनी लोग जी। एशियन लाइफ इंश्योरेंस के संबंधी हमने के कोनो भी एथी में मतलब जैसे होखेला की जानबूझ के दौड़ाओ तानी, परेशान कैले बानी, ऐसा कोनो बात मने हमने के ना समझ में आई। जहाँ तक मैंने अच्छा व्यवहार करनी लोग। बीमा कितना के भइल रहे? बीमा यहाँ से जाए के बेरी जैसे कि श्रम करा के आदमी जाला तो 10 लाख, अब 10 लाख के बीमा रहे, पर उसमें अब कौन कौन चीज अब से कफन दफन हाबी जाबी जोड़ जाड़ के 14 लाख रुपया के हमने के बीमा है। अपन हाथ में कितना रुपया आयल? अपन हाथ में 14 लाख रुपया आयल। तो विदेश जाए वाला लोग खातिर रुआ जे बीमा करा के जाता टे, चाहे जे हड़बड़ में चल जाता, विदेश जाए वाला लोग खातिर रुआ काथी सीख देवे के चाहे? हम तो ये जरूर कहे के चाहे कि विदेश जाए से पहले कुछ करी या ना करी, बीमा जरूर करावे के चाहिए जी। दोसर में एगो चीज हम और का कहे के चाहे कि कोई भी भाई विदेश जाओ तो हर डॉक्यूमेंट के एगो फोटोकॉपी कम से कम अपन घर परिवार के देके जाओ। जैसे कि हमने के केस में का भइल बा कि हमने के केस में कुछ एगो भी डॉक्यूमेंट हमने के पास ना रहल, डॉक्यूमेंट निकाले में बहुत संघर्ष भइल बा, बहुत ज्यादा। उसे का होखेला कि कोई भी अगर फोटोकॉपी भी रख के जाता तो ओकरा जरिए काम तनका जल्दी होखेला, तनका अच्छा से समझ में आवेला जी। हमने के पास कुछ ना रहल, एगो पासपोर्ट के फोटोकॉपी तक ना रहल, कुछ ना, कंपनी के नाम हाबी जाबी कुछो ना रहल हमने के पास। लेकिन बहुत संघर्ष करके ये सब चीज जी निकालल गइल बा। वो में अब जैसे कि कोनो विभाग में जाता आदमी तो ये बेरा होके वाला काम बा तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद दौड़ाए में तो साफ हमने के कर्मचारी लोग वही बा कि ये हिसाब से हम का देखनी एगो चीज हम का समझनी। जब जैसे मान ली कि जौन भाई हमार डेथ कर गइल, वो अपन माई बाप के अकेला, 2 गो छोट छोट ओकर बेटी बा, हम तो मानी कि एक हिसाब से तनका दूर के नातेदार बनी, हम ओकर बड़का बा के बेटा जी। तो अब मानतानी ए बेरा अपन काम धाम छोड़ के, अपन रोजी रोजगार छोड़ के आदमी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक दौड़ते बा जी। अब ई अवस्था में भी अगर कर्मचारी लोग थोड़ा सा सहयोग ना करी लो तो आए वाला दिन में केहू के काम करावेला कोई आगे ना बढ़े। ई पूरा वृत्तांत सुनैनी, एकरा खातिर हम रुआ के धन्यवाद देवे के चाहे। कार्यक्रम में आज रुआ से इतने बात कहनी सन, अब विदा लेवे के चाहे सर रुआ से। ठीक है सर। श्रोता मित्र, अब हमनी कार्यक्रम के अंत में आ चुकल बानी सन। कार्यक्रम अपने लोग के कैसन लागल? कार्यक्रम सुनला बाद सलाह सुझाव आ प्रतिक्रिया देवे के चाहतानी त हमनी की चिट्ठी, ईमेल आ टेलीफोन मार्फत जानकारी करा सकेनी। जौना खातिर हमनी के ठेगाना बा रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय बर्दिवास। टेलीफोन नंबर रहल बा 044 550 008 आ ईमेल ठेगाना बा भोजपुरी वैदेशिक रोजगार @gmail.com। आज के वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम इतने। अगिला बुध के संझिया 4:30 बजे रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास में फेरू भेट होखबे करी। अभिन खातिर प्राविधिक मित्र कमल शाह संगे सहकर्मी नम्रता कर्ण आ हम जय यादव के दी आज्ञा। सुनत रही रेडियो नेपाल। नमस्कार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय, रेडियो नेपाल के साझा प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी।